नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा के पार्ट 1 में यूनिट 1.1 और यूनिट 1.2 की। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें 1.3, 4 और 5 को अपलोड किया जाएगा। हम लोगों ने फैमिली का जो सब्जेक्ट था उसको कंप्लीट कर लिया है सेकेंड ईयर में, और जो आपका एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी था उसको भी आपको अपलोड कर दिया गया है। और अब हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन की ओर आगे बढ़े हैं, और इंक्लूसिव एजुकेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में जब ये हमारे तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद में हम आगे के सब्जेक्ट्स को करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जब वीडियो चलती हैं भैया, तभी दूसरी वीडियो अपलोड करने का मन होता है। तो भैया वीडियो जरूर शेयर कर दिया करो, और वीडियो अच्छी लगा करे लाइक करने में यार संकोच ना किया करो। कमेंट करके बता दिया करो, चलो लाइक ना करो, कम से कम कमेंट करके बता दो हाँ सर अच्छा लग रहा है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग 1.1 की, और बात होती है विविधता के अर्थ की और उसकी अवधारणा की। विविधता आप जानते हो, विविधता का अर्थ क्या होता है? भिन्नता या भिन्न होना। क्या होता है? भिन्न होना, या हम कह सकते हैं अंतर होना। भिन्न होना या हम कह सकते हैं अंतर होना। आप लोग देखते हैं, अगर हम अपने समाज की बात कर लें तो समाज में अलग पृष्ठभूमि के लोग, अलग विशेषताओं वाले लोग, अलग योग्यताओं वाले लोग, ये सभी एक साथ रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। भाई, हर व्यक्ति की पृष्ठभूमि अलग, उसकी विशेषता अलग, उसकी योग्यता अलग, तो हम उसको क्या कहेंगे कि भाई विविध व्यक्ति हैं, तो हम क्या कहेंगे? इसी को विविधता। अगर हम लोग कक्षा की बात कर लें, क्लासरूम की बात कर लें, क्योंकि भाई शिक्षा में बात कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा में, तो कहेंगे कि हर छात्र, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी छात्र एक जैसा नहीं होता। हर छात्र की सीखने की क्षमता, उसका व्यवहार और उसकी भाषा ये अलग अलग होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। ठीक है, हमने आपको समाज में भी लोगों के बारे में बताया, और हमने आपको क्लासरूम में भी लोगों के बारे में बताया कि भाई हर बच्चा अलग है, उसकी सीखने की क्षमता, भाषा और व्यवहार का अलग होना ही क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है। हम ऐसे अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लेंगे। तो कहोगे सर जो लिखा था वो तो आपने पढ़ा ही नहीं। बहुत बच्चे कमेंट कर देते सर आपने लिखा तो था लेकिन उसको आपने पढ़ा ही नहीं। चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, कहेंगे भाई इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भिन्नता या विभिन्नता। इसका मतलब है कि विभिन्न प्रकार के तत्वों और गुणों का एक साथ में होना। भाई, जो बच्चा विभिन्न क्षमता वाला है, जो बच्चा आप ऐसे कह सकते हैं कि विभिन्न भाषाएं वाले हैं, जो बच्चे अलग अलग व्यवहार वाले हैं, अगर वो बच्चे एक साथ में रह रहे हैं, एक साथ में हैं, तो यही तो होगा कि भाई सबके गुण अलग हैं, सब फिर भी एक साथ में हैं। ठीक है, किसी भी समाज, संगठन या समूह में विभिन्न विचारों, संस्कृतियों, पृष्ठभूमियों, लिंग, धर्म, जाति, भाषा और अन्य पहलुओं के अंतर को स्वीकारने और उसका सम्मान करने का विचार क्या कहलाता है भैया? विविधता कहलाता है। कि भाई हर व्यक्ति का सम्मान करो, हर बच्चे की क्षमता देखो, हर व्यक्ति की विशेषता देखो, हर पृष्ठभूमि के लोगों को देखो, हर संस्कृति को मानो, क्योंकि सब में अलग अलग चीजें हैं। और जब अलग अलग लोग हैं, वो एक साथ में रह रहे हैं, एक साथ में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसी को तो हम विविधता कहते हैं। क्योंकि आपको पता है विविधता ये सुनिश्चित करती है कि लोग भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, उनका अनुभव अलग होगा, उनकी परंपराएं अलग होंगी। इसके साथ
एक दूसरे के साथ रहेंगे और समाज में एक समृद्ध योगदान दे सकेंगे। उसको हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। विविधता का विचार इस बात पर आधारित है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है। उसके अनुभव, विचार, व्यक्ति की विशेषताएं उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। इसका उद्देश्य है कि ऐसा वातावरण बनाना जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमि, संस्कृति और सामाजिक संदर्भ से आए हुए लोग अपनी भिन्नताओं के बावजूद एक साथ रह सकें और कार्य कर सकें। तो हम क्या कहेंगे? विविधता कहेंगे। ठीक है, अब हम इसके प्रकार बात कर लेते हैं। उसके पहले थोड़ी सी जानकारी, केवल भौतिक अंतर ही नहीं कि रंग, जाति, लिंग, इनको ही केवल हम कहें कि भाई ये विभिन्नता, व्यक्ति की सोच को भी हम भिन्न कहेंगे, विभिन्नता कहेंगे। व्यक्ति की मानसिकता को भी हम विभिन्नता में लाएंगे, उसके अनुभव को भी विभिन्नता में लाएंगे, उसकी शिक्षा को भी, उसकी परंपरा को भी, हम इनको भी विभिन्नता में शामिल करेंगे। किसी भी समाज या संगठन जब ही अच्छा होता है जब समूहों के बीच समानता और समावेशिता बढ़े। विविधता के प्रकारों की बात कर लेते हैं तो देख लीजिए, सांस्कृतिक विविधता, जहां पर संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों का समावेशन किया जाए। भाषाई विविधता, आप जानते हैं भाषा और बोलियां जो होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। धार्मिक विविधता, सभी का धर्म अलग है, सभी की विश्वास की प्रणाली अलग है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। लिंग विविधता, पुरुष, महिला, ठीक, लैंगिक पहचानों की भागीदारी। आयु विविधता, विभिन्न आयु के लोग, युवा हुए, वयस्क हुए, बुजुर्ग हुए, ये भी तो एक विविधता है। शारीरिक और मानसिक क्षमता, तो कहेंगे भाई हर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है, वो लोग क्या होते हैं? विविध तो होते हैं, भिन्न ही तो होते हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसका महत्व क्या है, तो कहेंगे समावेशिता को बढ़ावा देना। भाई सभी लोग जब एक साथ में रहेंगे, विभिन्न शिक्षा वाले लोग, विभिन्न संस्कृति वाले लोग, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न भाषा के लोग, विभिन्न व्यवहार के लोग, विभिन्न योग्यता वाले लोग जब एक साथ में रहेंगे तो समावेशी शिक्षा का तो अच्छा बढ़ावा मिलेगा। और जब समावेशी शिक्षा को अच्छे से बढ़ावा मिलेगा तभी तो लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे और एक दूसरे के प्रति सम्मान विकसित करेंगे, महसूस करेंगे। रचनात्मकता और नवाचार, भाई क्रिएटिविटी आएगी और नई नई चीजों का समावेशन होगा। किसी के पास थोड़ी ज्यादा शिक्षा है, किसी के पास थोड़ी कम शिक्षा है, किसी के पास ज्यादा अनुभव है, किसी के पास कम अनुभव है, तो अनुभव एक दूसरे के साथ साझा होंगे, शिक्षा एक दूसरे के साथ साझा होगी, तो भैया नई नई चीजों का समावेशन होगा और नए नए संसाधनों का जन्म भी होगा। सामाजिक सद्भावना या लोगों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक तनाव और संघर्ष को कम किया जा सकता है। व्यापारिक लाभ, भाई हर व्यक्ति जब होगा एक साथ में तो उनको व्यापार में भी लाभ मिलेगा, उपभोक्ताएं भी एक साथ में जुड़ेंगे और व्यवसाय भी अच्छा हो सकेगा। तो इतना जिसको समझ में आ गया तो बताइए हाँ सर 1.1 हमको बिल्कुल समझ में आ गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। विविधता के बारे में, विविधता की परिभाषा या विविधता क्या है आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप लोग लिखोगे और अच्छे से लिख करके आना। बताया गया है, समझ में आ गया तो भैया बताओ हाँ सर समझ में आ गया। अधिगमकर्ता विविधता 1.2 की बात कर लेते हैं, अधिगमकर्ता विविधता की। 1.2 पढ़ने से पहले आपके लिए एक आवश्यक सूचना, डियर स्पेशल एजुकेशन आईडीडी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे, उनका क्वेश्चन और उसका उत्तर, यानी कि वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, साथ के सातों सब्जेक्ट की जो पीडीएफ है क्वेश्चन और आंसर की, वो आपको केवल और केवल 299 में मिल रही है। अगर आपको चाहिए ये पीडीएफ केवल आपको हिंदी लैंग्वेज में मिलेगी, चाहिए तो आप 9118182056 पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वहीं पर आपका पेमेंट हो जाएगा और वहीं पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बात करते हैं यूनिट 2.2 की। तो भैया यूनिट 2.2 में कह रहा है अधिगमकर्ता विविधता, यानी कि लर्नर डाइवर्सिटी। अब लर्नर डाइवर्सिटी क्या होती है? आप जानते हैं कि हर बच्चा जो है अलग अलग तरीके से सीखता है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा कि हर बच्चा अनोखा होता है, हर बच्चा यूनिक होता है और हर बच्चा अपने अपने तरीके से सीखता है। हर बच्चे की सीखने की शैली अलग अलग होती है,
हर बच्चा अपने जरूरत के हिसाब से सीखता है, अपनी गति के हिसाब से सीखता है। हर बच्चे की भाषा अलग होती है, हर बच्चे की संस्कृति अलग होती है। तो जब हर चीज अलग अलग होगी तो वो अपनी जरूरत और सीखने की गति के अनुसार अलग अलग चीजों को सीखेगा। तो प्रत्येक बच्चा अलग है, प्रत्येक बच्चा यूनिक है, तो हर बच्चा अपने अनुसार सीखेगा। और ये वही है लर्नर डाइवर्सिटी, अधिगम करता विविधता, कि बच्चे कैसे कैसे अपनी चीजों के अनुसार सीखते हैं। और जब भी ये आता है तो हम लोग क्या कहते हैं प्रकारों में, शैक्षणिक पृष्ठभूमि की विविधता, भाषा और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की विविधता। भाई आप जानते हैं कि सभी छात्र एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि से नहीं आते। हो सकता है एक ही क्लास में पढ़ें, एक ही टीचर से पढ़ें, ठीक है। तो जब एक ही प्रकार से पढ़ेंगे, एक ही टीचर से पढ़ेंगे, फिर भी वो उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाते जैसा कि एक छात्र कर पाता है। जबकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाते हैं। विशेष विषयों में उनको कठिनाई हो सकती है। एक विषय हो सकता है बहुत अच्छा हो, तो दूसरे विषय में हो सकता है उनको कठिनाई हो। इसके अलावा कुछ छात्र पहले से ही किसी विशेष विषय में ध्यान केंद्रित करते हैं, उनको ज्ञान होता है, ज्ञान रखते हैं, जबकि कुछ के लिए एक नया हो सकता है। यानी कि बच्चों में शैक्षणिक पृष्ठभूमि की विविधता देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर हम लोग बात कर लें तो कहेंगे भाषा और संस्कृति की विविधता। आपको पता है कि भाषाई पृष्ठभूमि भी, क्योंकि हर माता पिता, हर घर, हर समाज एक अलग बोली, एक अलग भाषा को बनाता है और अलग अलग स्तर पर उसका निर्माण करता है। तो अगर छात्रों के बीच भाषा और संस्कृति में विविधता होती है, कुछ की पहली भाषा अंग्रेजी हो सकती है, तो कुछ की पहली भाषा हिंदी, मलयालम, मराठी जो हो सकती है वो होनी है। इससे बच्चे के, हम लोग कहते हैं ना कि बच्चे को सबसे पहली शिक्षा उसकी मातृभाषा में मिलनी चाहिए, और जब बच्चा मातृभाषा को सीख ले तब हमें द्वितीयक भाषा का उपयोग करना चाहिए उससे रिलेटेड। तो संस्कृति पृष्ठभूमि भी बच्चे की अलग होगी और भाषाई पृष्ठभूमि भी अलग होगी। सीखने की शैलियों में विविधता, आप लोग देखते होंगे कुछ बच्चे होंगे जो विजुअल लर्नर होते हैं, जो देख करके वीडियो के माध्यम से, चित्र के माध्यम से जल्दी सीख लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑडियो लर्नर होते हैं, यानी कि सुन करके सीखते हैं, लेक्चर के माध्यम से सीखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं, जो खुद करके चीजों को सीखते हैं, खुद प्रयोग करेंगे, करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग से सीखेंगे। तो ये ऐसी विविधता भी देखने को मिलती है। शारीरिक और मानसिक क्षमता में विविधता भी देखने को मिलती है। भाई प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमता अलग अलग होती है, और जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का अलग होगा, मानसिक क्षमता जब अलग होगी, संज्ञानात्मक क्षमता जब अलग होगी, तो हो सकता है कोई बच्चा भाई गिफ्टेड चाइल्ड हो, तो कोई बच्चा स्लो लर्नर हो, तो कोई बच्चा एवरेज वाला हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हर बच्चे की रुचि अलग होती है। भाई हर बच्चे की रुचि भी तो अलग होती है, हर बच्चे के लिए मोटिवेशन भी तो अलग होता है। बच्चा अपने मोटिवेशन के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से काम को करता है। भाई जिस चीज में उसका मन नहीं लगे तो वो उस काम को क्यों करेगा, सीधी सी बात है। इसके लिए भैया उसे प्रोत्साहन देना पड़ता है। ठीक है, अधिगम करता विविधता का महत्व क्या होता है, तो कहेंगे समावेशी शिक्षा में वातावरण। भाई अधिगम करता है, हर वातावरण में उसके लिए ऐसा वातावरण बना दो जो भैया अपने हिसाब से वो चीजों को सीख ले, छात्रों को समान अवसर मिले और अपनी क्षमता के अनुसार बच्चा सीख सके। ठीक है, शिक्षण की प्रभावशीलता में वृद्धि। जब शिक्षक छात्रों के विभिन्नताओं को समझता है, उसके अनुसार काम करता है, विविधताओं को अनुकूलित करता है, तो भैया वहां पर छात्र अपने अनुसार से सीखते हैं। वो सीखना जो होता है काफी प्रभावशाली होता है। छात्रों की व्यक्तिगत व्यवहार में सहायता। भाई अगर हम ये ध्यान दे दें कि बच्चे की आवश्यकता क्या है, उसकी रुचि क्या है, तो हमने उसको व्यक्तिगत रूप से देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो अगर हम उसका व्यक्तिगत व्यवहार सही कर दें, आप लोग जब आईईपी बनाते हैं तो इसी को तो काम में लाते थे कि बच्चे की आवश्यकता को देख लेते थे, बच्चा क्या करना चाहता है इसको आप देख लेते थे, तो ये सारी चीजें आप देख लेते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि बच्चे का विकास अच्छे से होता था, उसके अनुसार वो सीख सकता था। भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना। भाई अगर
सभी व्यक्ति जागरूक हैं, सभी बच्चे जागरूक हैं, सभी माता पिता जागरूक हैं, शिक्षक जागरूक हैं, तो उसको भैया आगे वाले आने वाले भविष्य के लिए उसकी पृष्ठभूमि, उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अधिगमकर्ता विविधता को बढ़ावा देने के उपाय क्या होंगे? अलग अलग शिक्षक विधियों का उपयोग किया जाए। भाई जब बच्चा अलग अलग सीखे तो इन सभी शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाए, दृश्य रूप से, श्रव्य रूप से, काइनेस्थेटिक रूप से, टैक्टाइल रूप से। हर बच्चे की जो है व्यक्तिगत सीखने की योजना बनाई जाए। हम लोग कहते हैं इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम बनाया जाए, जो बच्चा अलग अलग तरीके से अपनी आवश्यकता के अनुसार सीखे। समावेशी पाठ्यक्रम बनाया जाए, जहां पर बच्चा अपने विविधता को ध्यान में रखते हुए उसको सिखाया जाए। और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण। भाई जब शिक्षकों को अच्छा प्रशिक्षण दोगे, जब शिक्षक जागरूक होंगे, तभी बच्चे की क्षमता और अच्छे से विकसित हो पाएगी। तो यहां पर 1.2 आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही जल्द 1.3, और भैया उतनी जल्दी, जितनी जल्दी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, उतनी जल्दी दूसरी वीडियो आपके लिए आएगी 1.34 और 1.5 के लिए। तब तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी को। मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।